जी खालिद क़य्यूम से मुआहदा होना चाहिए, जिस तरह आमिर साहब कह रहे हैं पायदार मुआहदा होना चाहिए। अब ईरान का अपर हैंड है, इसराइल तो सोच नहीं सकता था, तो क्या आपके ख्याल में मुआहदे में मामलात को आगे बढ़ाया जाए? और ईरान के लिए भी अब जो बेहतर होगा ज़ाहिर है वो उसी को मद्देनजर रखते हुए टेबल पर बैठेगा। खालिद क़य्यूम साहब देखिए, पहले तो ये जो इस वक्त इसराइल और ईरान के दरमियान जो कशीदगी चल रही है, जंग चल रही है, ये मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो हैं, ये जो अदारे हैं बैनुल-अक़वामी सतह पर, इनकी नाकामी हुई है कि वो इस जंग को रोकने में नाकाम रहे और किसी मुआहदे पर जो है वो पहुंचने में नाकाम हुए हैं। और देखिए कि आज कल से जो एक लग रहा है कि आलमी सतह पर कुछ सफारती सरगर्मियाँ जो हैं जंग को रोकने के लिए शुरू हुई हैं, और उसमें ख़ास तौर पर जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनकी जो रशियन सदर के साथ जो 50 मिनट तवील जो है वो टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई है, उसके बुनियाद पर ही शायद उनका जो ट्वीट आया है, जिसमें उन्होंने हवाला दिया है कि जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अमन मुआहदा कर सकते हैं, जंग बंदी करवा सकते हैं, इस तरह ईरान और इसराइल के दरमियान भी कर सकते हैं। लेकिन ईरान की तरफ से तो ये भी वाज़ेह किया जा रहा है कि ये जंग जो है, ये हमला जो किया गया है इसराइल की तरफ से, ये अमेरिका की मर्ज़ी के बग़ैर, सपोर्ट के बग़ैर मुमकिन नहीं था। इस तरह अमेरिका का जो मौक़िफ़ है इस हवाले से, उसमें जो है वो तज़ादात जो हैं वो नज़र आते हैं। लेकिन उसमें देखिए कि अब जो OIC की सतह पर भी जिस तरह जो बाअसर ममालिक हैं OIC के अंदर, पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरब, उनकी तरफ से भी एक इस हवाले से जो है वो एक सफारती जो इक़दाम है, बातचीत है, वो शुरू हुई है। लेकिन देखिए कि इसका जो जिस तरह हमला किया है, जारहियत की है इसराइल ने, तो इससे तो फिर अब ऐसे ही होगा। और जिस तरह बड़ी ताकतों ने इसराइल को आशीर्वाद दी है, इस तरह तो कोई भी ताकतवर मुल्क जो है वो किसी पर भी किसी वक्त हमला कर सकता है। तो ये रुझान जो है ये बड़ा खतरनाक है। और फिर इसके देखिए कि इस जंग को अगर ना रोका गया तो इसके जो खतरनाक असरात हैं वो ना सिर्फ इस खित्ते तक महदूद रहेंगे, बल्कि पूरी दुनिया को लपेट में ले लेंगे। और जिस तरह आपने देखा कि पहले ही यूक्रेन और रशियन जो वार है उसके नतीजे में जो है एक खुराक का एक बहरान जो है वो पैदा हुआ, तवानाई का एक बहरान पैदा हुआ। तो ये जो मशरक़ वुस्ता में ये जो जंग शुरू हुई है, इसके मैं समझता हूँ कि उससे भी ज़्यादा जो हैं वो असरात हो सकते हैं। और ख़ास तौर पर जो बहुत बड़ी एक अनाउंसमेंट की गई है, ख़बरदार किया गया है ईरान की तरफ से कि अगर जारहियत को, इसराइल की जारहियत को ना रोका गया तो फिर वो जो है वो आपने हुर्मज़ जो है उसको बंद कर सकते हैं। ये 39 किलोमीटर की एक पट्टी है, लेकिन इस पट्टी से रोज़ाना की बुनियाद पर 20 मिलियन बैरल जो ऑयल है वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, इसकी तरसील होती है। और इससे जो है इसको आप तवानाई का, आलमी तवानाई का कि जो शाहरग है आप वो कह सकते हैं। अगर ये बंद हो गई और ये ईरान ऐसा इकदाम उठा सकता है तो इससे फिर आलमी जो मेशत है उसके लिए भी खतरात, यकीनन इस खित्ते के लिए, खित्ते की सलामती के लिए खतरात तो बढ़ेंगे, लेकिन इससे आलमी सतह पर जो है वो मुआशी जो मेशत है, मुआशियात है, उसके लिए जो है ये बड़े खतरात जो है पैदा हो सकते हैं। क्विकली नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं जी, वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे।